हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ रहे थे। डेसिमल हमने आपको 5-6 क्लास में बताया है, ठीक है। जो भी हुआ सवाल उस पर भी हम करवाए हैं। बाकी आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसको पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ इस टॉपिक में जो चीज़ें ऐड होगी, जो चीज़ का यूज होगा, ठीक है, वो चीज़ हम आपको पहले बताएंगे। उसके बारे में उतना ही हम आपको बताएंगे जितना इस टॉपिक में यूज हो सके, ठीक है। बाकी और फिर उस पर बाद में बात करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन टॉपिक है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, ठीक है। सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, ठीक है। हम इसका उतना चीज हम आपको बता देंगे जो कि परसेंटेज में डायरेक्ट यूज हो सकता है। इसलिए हम इस टॉपिक पे कुछ नहीं, एक क्लास ऑलमोस्ट हम आपको इसके बारे में बताएंगे, फिर परसेंटेज पे आएंगे, ठीक है। देखिए, अच्छा, एक चीज हमको आप बताइए कि अगर हम आपको बोलेंगे 2 + 0.3, इसको ऐड कीजिएगा। अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ सकते हैं? इसको 2.3 कैसे ऐड कर दीजिएगा, ठीक। 2 + 0.3 को अगर हम बोलेंगे कि ऐड कीजिए तो आप कैसे ऐड कर दीजिएगा। लेकिन हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, अगर आप कोई नेचुरल नंबर ले, पूर्णांक संख्या ले, प्लस फ्रिक्शन हो, प्लस भिन्न हो, इसको अगर हमको ऐड करना होगा, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इस दोनों नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 + 2/3 है, इसको हमको ऐड करना है। नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन है एक, इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? आप 10th क्लास में या 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसे अगर इसको किसी संख्या को ऐसे अगर जोड़ना है तो कैसे ऐड करते हैं? इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। फिर 1 से भाग देंगे, क्या होगा? 3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 से भागेंगे 1, प्लस तो क्या हो जाएगा? 17/3। ये तो आप पिछले क्लास में, क्लास 10th में ऐसे आप पढ़े होंगे, इस तरह के बेसिक पढ़े होंगे। लेकिन हम आपको इसको जो बताएंगे कि और कैसे ऐड करना है, ठीक। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अब कोई नेचुरल नंबर हो और फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक, अगर उसको जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17/3, ठीक है। तो बताते हैं हम आपको, समझे क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन होता है कि आप किसी नेचुरल नंबर, किसी पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न को जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, आइए बताते हैं हम आपको कैसे ऐड करेंगे। हाँ, आपको भी बताए थे कि नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर किसी टर्म को जोड़ते हैं तो आप सिंपली इसको कैसे जोड़ते हैं? 3
एलसीएम लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं, तो इस क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म नहीं हुआ, ये इसको हम सिंपली ऐड कर दिए। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर बोलेंगे कि भाई मेरे इसको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आप क्या कीजिएगा, जो आपका रिजल्ट है इसको जोड़ने के बाद आप इससे भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ भाग दीजिए। ठीक है, 3 5 15, 17 सॉरी 17 है, 3 5 15, शेषफल क्या है, 2 आया, ये आपका क्या हो गया, शेषफल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया शेषफल, ये क्या हो गया, भागफल। ठीक है, चलिए यहाँ हम आपको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, इस साइड क्या हो गया, भागफल, और आपका ये क्या हो गया, भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, मतलब डिवीजर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट। क्या हो गया, शेषफल। इसको जब लिखते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है, ठीक, और जो भाजक और भागफल है, ठीक, लिखें 5/2/3 ऐसे लिखते हैं। ठीक, भाग देने के बाद ऐसे लिखते हैं, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इस फॉर्म में जो लिखा रहता है क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इस फॉर्म में जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस टर्म में लिखने की, इस फॉर्म में जो लिखते हैं, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। आपको पता है कि नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो आपका टर्म आता है, जो आपका आंसर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, समझे। अब 2 3 सवाल आपको हम करवाएंगे, ठीक, कुछ एग्जांपल बताएंगे, तो आप ऑलरेडी समझ जाइएगा इसको। हमेशा जो है आपका रिमाइंडर, ठीक है, आपका हमेशा जो रिमाइंडर है डिवीजर से, भाजक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखने के लिए आपका हमेशा जो रिमाइंडर है डिवीजर से, मतलब भाजक से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, और 9/3/4 41, हम इसको बोलेंगे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, इसको अगर हम आपको बोलेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, चलिए आप कीजिएगा। दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको बोलेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में इस टर्म को लिखने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा, चलिए लिखते हैं। क्या 5 प्लस पूर्णांक में प्लस में हम इसको लिख सकते हैं, हम आपको बताए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी बताए थे, डेसिमल में भी आपको पढ़ाए थे। 5 प्लस, अब इसको आप इससे भाग दीजिए, क्या है रिमाइंडर आपका, हम आपको क्या बोले, रिमाइंडर हमेशा जो है आपका डिवीजर से, इस डिवीजर से, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिवीजर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया। रिमाइंडर जो हमेशा डिवीजर से क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए। सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, माफी चाहेंगे, आपको सवाल थोड़ा सा, चलिए, वो तो लिखा ही हुआ था, वो तो सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। तो ऑलरेडी जो है क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखा ही हुआ था। सवाल मेरा ऐसा था, ठीक है, 63/11, ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आपका कैसे लिखेंगे? इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे इसको, चलिए, 63/11, 11 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 65, नहीं होगा, 11 × 5 = 65 नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, 11 × 5 = 55 होता है जी, 13 में से 5 गया 8, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, 5.8/11, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन। आपका क्या हो गया, इस टर्म को हम जो बोलेंगे, इस पूरे टर्म को, ठीक, क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। समझे मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है आपका, क्वोशिएंट अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, ठीक है। क्वोशिएंट, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, हम इस टर्म को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं, 2-3 सवाल आपको बताते हैं। 2-3 सवाल आपको हम बताते हैं, फिर उसके बाद 2-3 सवाल बताते हैं, फिर उसके बाद खुद अपने आप लिखने लगेगा। सवाल करते हैं, वो भी सवाल ही था, वो भी सवाल को बताएंगे। देखिए, 13 सही 16/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है आपका, डिवीजन, ठीक। हम आपको बताए हैं कि हमेशा जो रिमाइंडर होता है, हमेशा रिमाइंडर डिवीजर से क्या होता है, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 13 + 16 को 5 से भाग दीजिए, तो आप क्या कहिए, आप भाग दीजिए, तो 5 दिया 15 + 1/5 दिया 15 1/, 1/5 हो जाएगा, और 13×3 क्या हो जाएगा, 13×3 16, 1/5, ये आपका क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। इस टर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए। मिक्स फ्रैक्शन को, किसी टर्म को, कोई नेचुरल नंबर हो और फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर उसको हमको लिखना है, तो इस तरह से लिखते हैं, रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, क्वोशिएंट, सही, रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। और रिमाइंडर जो आपका हमेशा है, डिवीजर से क्या होना चाहिए, आपका जो शेषफल है हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में, इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं, फिर सवाल करवाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, 10.39/7, क्या रिमाइंडर बड़ा है डिवीजर से, तो कैसे लिखेंगे, 10 पूर्णांक, इसको सब डिवाइड कीजिए, 7 × 5
35 35 कितना बचा 4, 4.7 क्या हो जाएगा 10 5 15 4/7। ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, बेसिक चीज़ है, धीरे धीरे करेंगे, एकदम धीरे से बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको। और ये छोटा लिखे, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या फिजिक्स हो मैथ हो या व्हाटएवर जो भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा बात आपको दिया रहता है, बेसिक बात दिया रहता है कि आप उस बेसिक टर्म को नहीं समझिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो आप बड़े सवाल को टच नहीं कर सकते हैं। और छोटा छोटा चीज़ ही आपको बड़ा चीज़ पे बड़ा सवाल बनाने में आपको हेल्प करता है। छोटी छोटी बातें अगर आप सीखते हैं तो बेसिक हम उसी को बोलते हैं। अब क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक आपको पता ही नहीं है, ठीक कैसे लिखना है क्या करना है, सामने बहुत बड़ा सवाल मिल जाएगा, सवाल छोटा ही रहेगा लेकिन आपको लगेगा अरे इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, लेकिन आपको उसका तरीका पता ही नहीं रहेगा तो आप उस टर्म को कैसे सॉल्व कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे बात को हम बता रहे हैं, ठीक। फिर इसी चीज़ को हम परसेंटेज में यूज करेंगे, वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे हम क्यों हम आपको ये टॉपिक बता रहे थे परसेंटेज से पहले। ठीक है, स्टार्ट किया हम परसेंटेज, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज होगा मिक्स फ्रैक्शन। मतलब इस टर्म को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट इस चीज़ को हम वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ बताते हैं, इसी में एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अगर आपको हम बता दें, आप बोलिए 7.16/6, ठीक है, इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन के टर्म। कैसे लिखेंगे 7 प्लस इसको इसे भाग दीजिए 6 दूनी। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है हमेशा, फ्रैक्शन जो होता है हमेशा, एक ही फ्रैक्शन जो होता है हमेशा, ठीक, हमेशा सिंपली सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म होता है, एकदम साधारण फॉर्म होता है, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या कट रहा है तो आप उसको काट भी सकते हो। ठीक है, अगर कोई टर्म कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 16/6। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 तिया 2 से काटिए, 2 8 16, 2 तिया 6, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7/8/3। अब इसको फिर भी रिमाइंडर, फिर भी आपका जो है रिमाइंडर क्या बड़ा है, क्या डिविजर से बड़ा है, तो इसको भाग दीजिए। 7 प्लस 3 दूनी 6, क्या बचेगा 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 2 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 9/2/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हम आपको बताएं, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो टर्म आता है हम उसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर, कोई पूर्णांक संख्या हो, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो टर्म आता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। ठीक है, तो इसी चीज को हम आपको बता रहे हैं। चलिए चलिए अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, एक सवाल आप कीजिए, क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ठीक है, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए 11.109/12। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं 11 प्लस, अच्छा इसको इससे भाग दीजिए, वर्णमा 78 वर्णमा 108 1.1/12, इसको ऐड कर दीजिए 11 9 कितना हो जाएगा जी 20.1/12, क्या हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन समझे। और हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर जो आपका है, हमेशा रिमाइंडर आपका डिविजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। सवाल नंबर दूसरा, 7 सही 14/16। इसको कैसे लिखेंगे? 7 + 14/16 कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 8 16। ठीक है, काट दिए, 2 सत्ते 14, 16 नहीं है भाई, 6 है, सॉरी 6 है, 2 सत्ते 14, 2 2 6। ठीक है, अब इसको लिखिए 7/7/3, इसको भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 7 2 9 पूर्णांक 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मिक्स फ्रैक्शन आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है, बता दिया। ठीक, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो टर्म आपका आता है, ठीक, फाइनली उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको हम बताते हैं। ये सवाल और बताते हैं सवाल, क्वेश्चन है आपका। चलिए 10/29/3, इसको कैसे लिखना है मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में? 10, इसको इससे भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 3/9 तिया 27, तो 2 बचेगा, क्या हो जाएगा? 19/19/2/3। ये क्या हो जाएगा आपका? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक, ऑलमोस्ट एक क्लास और हम आपका इसका लेंगे, फिर हम लोग परसेंटेज पे आएंगे, परसेंटेज के डाटा पे आएंगे। ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज, जितना भी टॉपिक है उस सब में आपका परसेंटेज यूज होता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल बताते हैं आपको, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। 14 सही 37/7। ठीक है, 14, 3 7 बचे 35, 2 पूर्णांक 7, हो जाएगा 19, अरे 14 5 19, 2/7। आपका क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक और बता दे रहे हैं आपको, 127 67/23। ठीक है, इसको आप कीजिएगा, 127 23 दूनी 46, 46 कितना आ जाएगा? 21/23। इसको जोड़िएगा, 125 21/23। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में हम आपको बता दिए हैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद जो टर्म आता है आपका, वो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और पहले आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। चलिए आपका क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा सवाल लेंगे हम। ठीक है, एक क्लास में और ऑलमोस्ट इस टर्म को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पे चलेंगे। हम क्यों बताएं परसेंटेज में, इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन का। ठीक है, फिर वहाँ पे परसेंटेज चलेगा मेरा। उसके बाद परसेंटेज खत्म करने के बाद फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, उसके बाद मूलधन मिश्रण, जो भी है सारा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और
साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल LK अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जितना भी हो सके। ठीक, और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।